इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया है। छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोप में बाबा चैतन्यानंद फरार चल रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब इस बाबा चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनी इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, बताएं कैसे हुई ये गिरफ्तारी? देखिए, दिल्ली पुलिस की कई टीमें इसमें लगी हुई थी, लगातार बाबा को चेज कर रही थी और पिछले 2 महीने के करीब से जो है, ज्यादा के समय से जो है बाबा चैतन्यानंद फरार चल रहा था। गंभीर आरोप थे यौन शोषण के बाबा के ऊपर और अब दिल्ली पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया है। आपको याद होगा कि हुसैन, आगरा में ही बाबा की लास्ट लोकेशन मिली थी। उसके बाद बाबा के सारे फोन बंद थे, बाबा किसी भी तरीके से कोई भी टेक्निकल जो इक्विपमेंट है, डिवाइस है, वो यूज नहीं कर रहा था। बाबा की एंटीसिपेटरी बेल को जो है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और ज्यादा एक्टिव हुई और अब दिल्ली पुलिस की टीम ने जो है वो आगरा से चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया है। आगरा से अब दिल्ली बाबा को लाया जा चुका है और अब उसके बाद जो है अब आगे की कार्रवाई होगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से बाबा की रिमांड दिल्ली पुलिस मांगेगी। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। 2 महीने से फरार चल रहे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी कुमार, क्या बाबा चैतन्यानंद जिस मामले में गिरफ्तार हुए हैं उसमें सिर्फ बाबा चैतन्यानंद की ही तलाश थी या कुछ और लोग भी हैं जिनकी दिल्ली पुलिस तलाश कर रही थी? देखिए, इसमें अभी 3 जो महिलाएं हैं जो कि बाबा के साथ काम करती थी उसी इंस्टीट्यूट में जिसमें बाबा संचालक था, उसमें उन 3 महिलाओं की भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन पहले, क्योंकि हमारी टॉप सोर्सेज से बात हुई थी दिल्ली पुलिस के, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पहले बाबा को गिरफ्तार करना बड़ी बात है, बड़ी जरूरी है, क्योंकि बाबा की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद रिमांड लिया जाएगा, रिमांड के बाद बाबा के पूरे बयान होंगे और बयान के आधार पर जो है फिर आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी वो भी चलेगी और जो दूसरी अन्य गिरफ्तारियां हैं वो भी होंगी। तो इसमें अभी 3 गिरफ्तारियां जो हमारे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, जो टॉप सोर्सेज दिल्ली पुलिस के, उनका कहना है कि वो 3 गिरफ्तारियां होंगी उन महिलाओं की जिनके एफआईआर में नाम है, जिक्र है। कुमार, ये बड़ा गंभीर आरोप बाबा चैतन्यानंद पर लगा था यौन शोषण का। जो पीड़ित परिवार है उनमें से किसी से आपकी मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हुई? देखिए हुसैन, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1.25 महीने के करीब का समय दिल्ली पुलिस को ही लग गया था उन तमाम जो पीड़ित छात्राओं के 164 यानी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने के, क्योंकि शुरुआत में ऐसे में देखा जाता है ऐसे केसेस में कि जो छात्राएं होती हैं या जो लड़कियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, वो डरी सहमी होती हैं, खासतौर पर उनका परिवार डरा सहमा होता है और जो समाज है उसमें बदनामी का उन्हें डर होता है। तो दिल्ली पुलिस को अभी, हालांकि दिल्ली पुलिस को बयान दिया, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बड़ी मुश्किल से बयान दिया और अभी हम लोगों से तो किसी की बात नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है, जो हम लोगों ने एफआईआर चलाई थी, जो इंडिया टीवी पर पूरी एफआईआर हमने ब्रेक की थी, उसमें पूरा कंटेंट उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप हुसैन उस एफआईआर को पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितनी पूरी दर्द भरी कहानियां जो हैं वो तमाम छात्राओं ने लिखी कि किस तरीके से बाबा की मॉडस ऑपरेंडी थी। एक एक छोटे छोटे बहाने को जो है वो ढूंढता था ताकि वो छात्राओं के, लड़कियों के पास जा सके या उन्हें अपने निजी कमरे में बुला सके। तो मामले जो हैं कई हैं, गंभीर हैं, बेहद गंभीर है और अब बाबा की जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर रिमांड मांगेगी और रिमांड मांगने के बाद इससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। और सिर्फ बदनामी का डर नहीं होता है, डर और भी कई तरह के होते हैं कि बाबा न जाने क्या क्या करवा सकते हैं, वो कितना ताकतवर है और वो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अब बाबा की गिरफ्तारी के बाद उन तमाम परिवारों को जरूर राहत मिली होगी जो इसके पीड़ित हैं। देखिए बिल्कुल हुसैन, अभी वो थोड़ी सी राहत मिली है कि बाबा चैतन्यानंद गिरफ्तार हो गया है। राहत, असली बड़ी राहत तब होगी जब बाबा को इस पूरे मामले में सजा होगी, तब सुकून की सांस लेंगी वो छात्राएं, वो बच्चियां जो इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी और बाबा की जो बाबा के ऊपर आरोप उन्होंने लगाए, उन गंभीर आरोपों का वो शिकार रही। तो मामला बेहद गंभीर है। फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है आज कोर्ट में पेश करके बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की रिमांड लेगी। शुक्रिया कुमार हमसे बात करने के लिए। तो बाबा चैतन्यानंद जिसकी तलाश पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस कर रही थी, आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो गई है। आगरा से बाबा चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है।